আসামে এসে পৌঁছেছেন বলিউডের বিশিষ্ট ও অত্যন্ত প্রতিভাবান অভিনেতা আশুতোষ রানা। গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তার বহুল প্রশংসিত নাট্য প্রযোজনা হামারে রাম নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। রামায়ণের মহাকাব্যিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই জনপ্রিয় থিয়েটার নাটকের প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেই তিনি আসামে এসেছেন বলে জানান। শনিবার থেকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের অডিটোরিয়ামে শুরু হচ্ছে নাটকটির মঞ্চায়ন। শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে মোট 4টি শো অনুষ্ঠিত হবে। দর্শকরা বুকমাই শো এর মাধ্যমে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। আশুতোষ রানা জানান, দেশজুড়ে ইতিমধ্যে এই সফল নাটকের 474টি শো সম্পন্ন হয়েছে এবং উত্তর পূর্ব ভারতে এটিই তাদের প্রথম প্রদর্শনী। মঞ্চ কাঁপাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এই বর্ষিয়ান অভিনেতা নাটকটিতে লঙ্কাধিপতি রাবণের এক শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমী চরিত্রে অভিনয় করছেন। রাবণের চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাবণ ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম পরাক্রমশালী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাবিদ্বান ব্যক্তি, যার প্রতিপক্ষ কোনো সাধারণ মানুষ নয়, স্বয়ং পরমাত্মা ছিলেন। অভিনয়ের দর্শন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আশুতোষ রানা বলেন, যে কোনো নেতিবাচক চরিত্রের মধ্যেও তিনি ইতিবাচক দিক খুঁজে বের করে তা দর্শকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, সিনেমার পর্দার তুলনায় মঞ্চে দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা যায় এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, যা একজন শিল্পীর কাছে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। পাশাপাশি তিনি আসাম তথা উত্তর পূর্ব ভারতের সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। आया हूँ प्रदर्शन के लिए। हमारा एक थिएट्रिकल प्ले है हमारे राम, उसके आज और कल 4 शोज होंगे यहाँ श्रीमंत शंकर देव ऑडिटोरियम में, और एक शो दोपहर में होगा, एक शो शाम को होगा। ऐसे ही कल भी एक शो है दोपहर में और शाम को। और ये चूंकि टिकटेड शोज हैं तो इसके टिकट्स आपको बुक माई शो की साइट के ऊपर मिल जाएंगे। और ये जो शो है वो हमारे राम यानी रामायण जो महाकाव्य है, रामचरितमानस जो है महाकाव्य, उसके ऊपर आधारित, राम कथा के ऊपर आधारित हमारा ये महानाट्य है। अभी तक देश भर में इसके 474 शोज हो चुके हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में पहली बार है। अब आपने मुझसे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में आपको कैसा लगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप वास्तुशास्त्र में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देवस्थान कहा जाता है। जो देवस्थान होते हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट में ही बनाए जाते हैं। मतलब आपके पूजा घर जो है, आपका जो मंदिर है, यानी आपके मन का द्वार जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि देवस्थान है, देवालय होता है, और देवालय में आप अपनी समस्त प्रार्थनाएं वहाँ पर रखते हैं, और जब प्रार्थनाएं जहाँ पर कही जाती हैं तो वहीं से आपको पराक्रम मिलता है, वहीं से आपको पुरुषार्थ मिलता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे भारतवर्ष का वैसा ही देवस्थान है, जहाँ से आप शक्ति, भक्ति और युक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं पूरी की जाती है। ये तो आप देखने के बाद बताइए। मुझे लगता है कि संसार के सबसे बड़े पराक्रमी, संसार के सबसे बड़े विद्वान, संसार के सबसे बड़े शास्त्रज्ञ, संसार का सबसे बड़ा शस्त्रशाली व्यक्ति, जिसे आप रावण के नाम से हम और आप जानते हैं, तो रावण के किरदार को, और जिसका शत्रु कौन था? जिसका शत्रु व्यक्ति नहीं था, उसका शत्रु परमात्मा थे। तो जिसके अंदर परमात्मा के साथ शत्रुता करने की क्षमता हो, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विलक्षण किरदार तो होगा ही। तभी तो कहीं ना कहीं हम और आप इतने युग बीतने के बाद भी आज हम उस किरदार को याद रखे हुए हैं और हर वर्ष उसको हम जलाते हैं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कैरेक्टर में अंदर घुसने और कैरेक्टर में बाहर आने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसका एक्चुअल उत्तर तो दर्शक दे सकता है। कि दर्शक बताएगा कि कैरेक्टर में घुसने के बाद आशुतोष प्रभावशाली थे या प्रभावशाली नहीं थे। क्योंकि प्रत्येक अभिनेता ये कहता है कि नहीं, मैंने तो बड़े अच्छे से किया, लेकिन मेरा अपना ये मानना रहता है कि अच्छा करूं या ना करूं, लेकिन सच्चा करूं। और सच्चा, क्योंकि अच्छे की कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई मीटर नहीं है, लेकिन सच्चे का मापदंड जरूर होता है।